गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं टीएस मीणा। टीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक विक्रेता 6 रुपये में 7 केले खरीदता है और 7 रुपये में 6 केले बेचता है, तो इसका परिणाम क्या होगा। ठीक है, यानी कुल मिला के अपने को लाभ परसेंटेज याद करना है इसमें। ठीक है, 6 रुपये में 7 केले। ठीक। देखो अब ये है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्वांटिटी कितनी है 7। ठीक, कितने रुपए में 6 रुपये में। बेच कितने रहा है। ठीक है, क्वांटिटी कितनी है 6, बेच कितने रहा है 7। ठीक है। अब देखो अपन क्या करते हैं, क्वांटिटी सेम कर देते हैं। इधर 6 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर 7 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक, कितना आएगा, ये आएगा, सॉरी इधर 6 का करना पड़ेगा। ये आएगा 6 6 36, इधर आएगा 7 7 49। ठीक है, यानी कुल मिला के अपने क्या हुई 42 किलो का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 36, और 42 किलो का सेलिंग प्राइस कितना हो गया 49। यानी कॉस्ट प्राइस हुआ 36, सेलिंग प्राइस हुआ 49। ठीक है, तो अपना लाभ परसेंट कितना होगा, कितने की वृद्धि हुई, ये हुई 13 की। कितने पर हुई 36 पर। ठीक है, परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 4 9 36, 4 से 25 कितना हो गया 25 से 75, कितना 7, 25 और 7 32 अपॉन 9। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 9 तिया 27, कितना बचा 5, 9 छंग 54.9 एकम 9, कितना आएगा 36.1। ठीक, आगे देखो ये अपनों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि क्वांटिटी सेम कर देंगे। क्वांटिटी सेम करने से पता चल जाएगा क्वांटिटी ये कितनी 42 हो गई। भाई अपने तो 42 केले खरीदे, कितने 36 रुपये में 42 केले बेचे हैं 49 में। ठीक, क्वांटिटी सेम करने से आपको पता चल जाएगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक, सबसे पहले क्वांटिटी सेम कर दो ताकि डिफरेंस निकालने में आसानी रहे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक विक्रेता 3 रुपये में 4 केले खरीदता है। केले कितने हैं 4, देखो केले कितने हैं 4, बेच कितने में रहा है 3 रुपये में। ठीक, उसी प्रकार सेलिंग प्राइस कितना है 3 केले हैं, बेच कितने में रहा है 4 रुपये में। ठीक, देखो अपने को क्वांटिटी सेम करनी है, क्वांटिटी सेम कर देंगे तो अपने को कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। क्वांटिटी सेम करने के लिए इधर पूरे में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इधर भी 3 का मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 3 का कर दो, इधर कितना 4 का करना पड़ेगा, इधर भी 4 का कर दो। देखो ये कुल मिला ये कितना हो गया 12 कॉस्ट प्राइस कितना का हो गया 9, और 12 का सेलिंग प्राइस कितना हो गया 16। यानी 12 केले कितने में खरीदे हैं 9 रुपये में, 12 केले कितने में बेचे हैं 16 रुपये में। यानी 9 में खरीदे 16 में बेचे, लाभ कितना होगा लाभ हो गया 7 का। और किस पे हुआ ये 9 पर। परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यानी कुल मिला के ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 700/9। कितना हो गया 9 साथी 63, और यह 9 साथी 63.7, 77.7। क्या होगा लाभ या लॉसेस, तो प्रॉफिट होगा। कितने का होगा 77.7 का। कितने का होगा 77.7 का। ठीक, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपये में 5 संतरे के हिसाब से खरीदे। 1 रुपये में 5 संतरे खरीदे, उतने ही संतरे उसने 1 रुपये में 4 संतरे के भाव से खरीदे। व्यक्ति ने सभी संतरों को 2 रुपये 9 संतरे के भाव से बेच दिए। पूरे सौदे में उसे 30 रुपये की हानि हुई। संतरों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ठीक अपन ज्ञात करते हैं। क्या बोला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपये में 5 संतरे और उतने ही संतरे 1 रुपये में 4 संतरे के भाव से खरीदे। व्यक्ति ने सभी संतरों को 2 रुपये में 9 संतरे के भाव से बेच दिए। पूरे सौदे में 30 रुपये की हानि हुई। संतरों की संख्या कितनी है। ठीक है, देखो ये क्या बोल रहा है कि अपना कॉस्ट प्राइस, ठीक, और ये कॉस्ट प्राइस क्या बोल रहा कि 5 संतरे 1 रुपये में खरीदे। ठीक, और उतने ही संतरे 4 संतरे इसने 1 रुपये के हिसाब में खरीदे। ठीक है, यार मेरी बात सुनो,
क्वांटिटी अपने को सेम करना है, तो 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करो तो ये कितना हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो 20 संतरों की कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, 20 संतरों की कॉस्ट प्राइस 4 आ जाएगी। इसी प्रकार 5 का मल्टीप्लाई इधर करो, जो 20 संतरों की कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, 5। यानी कुल मिला के ये कितना हो गया, 40 संतरों की जो कॉस्ट प्राइस है वो आ जाएगी 9। ठीक, 40 संतरों की कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 9। अब इसका कहना है कि सभी संतरे उसने 2 रुपये में 9 संतरे के भाव से बेच दिए। ठीक है, ठीक, यानी कुल मिला के इसका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कितने दे रखा है उसने, सेलिंग प्राइस दे रखा है 2 रुपये। एक संतरे की सेलिंग प्राइस कितनी, 2/9। 40 संतरों की सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, ये लो, यानी कुल मिला के हो गया 80। ठीक, ठीक है यार, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकाल। कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस है इसकी 9, सेलिंग प्राइस कितनी है 80/9। इधर ले आओ 9 को, कितना हो गया 81 और ये कितना हो गया 80। यानी कुल मिला के कॉस्ट प्राइस कितनी आया 81, सेलिंग प्राइस कितना आया 80। यानी लॉस कितने का हुआ, लॉस हुआ 1 का। यही लॉस इसने दे रखा है कितना, 30 रुपये का। ठीक, ठीक है, एक किसके बराबर है, 30 के बराबर। टोटल संतरे हैं, यानी एक संतरे की कॉस्ट प्राइस कितनी है 30 रुपये। टोटल 40 संतरे हैं, 40 40 80। ठीक है, 40 संतरे हैं, 40 संतरों की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 1200। कितनी हो जाएगी 1200। संतरों की संख्या कितनी है 1200। ऑप्शन नंबर ये आपका गलत दे रखा है, यहाँ पे आंसर आपका 1200 ही आएगा। ठीक, ठीक है, आगे देखो, देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 5400 रुपये में खरीदता है, उनमें से 2/3 वस्तुओं को 5% लाभ पर बेच देता है। वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे सभी वस्तुओं पर 13% लाभ हो जाए। देखो इसने क्वांटिटी दे रखी है 54, कुल मिला के 2/3 यानी कितने हो गया 3600 को किससे 5% लाभ पर। देखो इसको दो तरह से कर सकते हैं। ठीक है, यानी 2/3 का 5% किसके 5400 के, फिर बचा कितना 1/3 उसको किस लाभ पर बेचे, लाभ आपका टोटल लाभ 13% हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो अपन करते हैं कि अपने को 5400 दे रखा, अपन ये नहीं देखे, अपने को क्या याद करना है कि 2/3 पे बेचा कितने प्रतिशत लाभ पर, ये 5% लाभ पर। ठीक, ठीक है, बचा हुआ कितना है 1/3, अपन ने मान लिया कि 1% पर, कितना मान लिया 1% पर। टोटल कितना हो गया 13% लाभ पर। ठीक, ठीक है, जब 3 का मल्टीप्लाई इधर करूँगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1% और 3 का मल्टीप्लाई इधर किया 3 तिया 9, 13 तिया 39। ठीक है, ये कितना हो गया 1%, यानी कुल मिला के 29%। कितना आया 29%। ठीक, एक मेथड तो ये है। अब देखो सेकेंड मेथड से करते हैं। क्या बोल रहा है कि 2/3 यानी इस 5400 का एक तो है 2/3, एक आएगा 1/3, ये तो आएगा 3600, यह आएगा 1800। ठीक, इसको कैसे कर सकते हैं, इस 2/3 का कितना है 5% लाभ। ठीक, इसका कितना है 5% लाभ। ठीक, इस 1800 का है 1% लाभ। टोटल कितना है 5400 पे, 5400 पे कितना है टोटल, टोटल इस पर है 13% लाभ, 113% लाभ। ठीक, इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं आप अच्छे से, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, दोनों सेम है। ये लॉन्ग मेथड है, ये शॉर्ट मेथड है, इससे भी कर सकते हो, इजीली आ जाएगा। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी पड़ेगी, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 1,89,000 में खरीदता है तथा उनमें से 3/5 वस्तुएं 8% लाभ पर बेच देता है। वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचता है ताकि उसे सभी वस्तुओं पर 12% का लाभ हो जाए। ठीक है, यानी 3/5 इस पर कितना है 8% है। ठीक, बची कितनी है 2/5, इसका कितना है 1%। ठीक है, टोटल लाभ कितना हो रहा है उसको 12%। ठीक, ये मेथड बिल्कुल आसान है। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, बाकी जो क्वांटिटी दे रही है उसकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वरना अगर निकाल लो तो इसका कितना 3/5 निकालो, उसका ये परसेंट, उसके बाद जो बचा हुआ उसका कितना बाकी परसेंट। ठीक है, टोटल 12% निकालो। ये मेथड बहुत आसान, 8 या 24 या 2x, ये कितना हो जाएगा 12 5 60। ठीक, जब देखो 2x यानी 24 गया तो कितना बचा था
36, एक्स बराबर कितना है 18%। कितना आया 18%। ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर है। ठीक ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं 1,89,000 में खरीदता है, उनमें से 3/8 वस्तुएं 12% लाभ पर बेच देता है, वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे ताकि उसे वस्तुओं का लाभ 4% हो जाए। देखो 3/8%, 3/8% ये किस पे बेच रहा है 12% पे। ठीक ठीक है। अब उसका कहना ये है कि शेष कितनी बची है 5/8, इतनी बची है भाई। 3/8 तो बची कितनी 5/8। ये बोल रहा है जो शेष बची वस्तुएं जो 5/8 बची कितने प्रतिशत हानि पाई, यानी कुल मिला के मेरे को माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि हानि पे बेच रहा है। तो टोटल इसको कितना है 4% का लाभ हो जाए। ठीक है ठीक। अब देखो अपन क्या करते हैं, ये 8 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, यानी ये हो जाएगा 12×36, ये कितना हो जाएगा 5 माइनस एक्स बराबर कितना होगा 8 चौक 32। देखो ये माइनस का इसको ऐसे लिख लो 36, ये 32 माइनस इधर आ जाएगा बराबर ये कितना हो जाएगा 5। ठीक, ये कितना आएगा 4/5 बराबर एक्स, इतना प्रतिशत। ठीक है, कितना आएगा तो इसको सोल्व कर लो, तो एक्स बराबर आ जाएगा 0.80% के बराबर। कितनी हानि होगी, लॉस कितना होगा 0.8%, आपका आएगा 0.8%। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि एक निर्माता यह अंदाज़ा लगाता है कि निरीक्षण के समय उसकी वस्तुओं में से 12% बेकार मिलेगी। वह 7.5 रुपये पर वस्तु की दर से 22,000 वस्तुओं को ऑर्डर लेता है, यानी कुल मिला के 22,000 वस्तुओं को बेचता है और उनकी पर कीमत कितनी हो गई 7.5 रुपये। ठीक है। तो वह अंदाज़ा लगाता है कि कुल खपत पर उसका लाभ प्रतिशत 20 है, तो वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। ठीक है ठीक। यार मेरी बात सुनो, ये क्या करता है कि 22,000 वस्तुएं हैं। ठीक ठीक। तो वो क्या करता है इन वस्तुओं को बेचेगा, यानी उसने तो खरीदा होगा इतने रुपए में और X% पर, कितने वस्तुओं पर X% पर, यानी इतने ऑर्डर देता है और उनकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी X, यानी टोटल खरीदी कितने में उसने, कॉस्ट प्राइस कितनी होगी इतने में, यानी इतनी वस्तुएं हैं ना, इस पर रुपए के हिसाब से इतने रुपए 100 रुपये पर नग के हिसाब से 22,000 का ऑर्डर देता है। ठीक है, इतनी वस्तुएं यानी उन्होंने खरीदी कितनी इतने में। अब वो क्या करता है कि 22,000 वस्तुओं को बेचेगा, ऑर्डर दे रहा है, पर कीमत कितनी रखी उसने रखी है 7.5 रुपया, यानी एक वस्तु की कीमत 7.5 रुपया, टोटल ऑर्डर दिया कितने का 22,000 का, और पर कीमत क्या रख रहा है ये रख रहा है, लेकिन उसने अंदाज़ा लगाया कि इसमें से 12% खराब हो रही है, तो यानी 88% सही होगी। भाई मेरी बात सुनो, एक वस्तु की कीमत 7.5 रुपये है, उसने टोटल वस्तुएं 22,000 रखी, लेकिन उसने कहा कि इसमें से 12% बेकार है, तो 88% सही होगी, यानी मेरे बेचने की कीमत क्या होगी ये होगी। खरीदने की कीमत क्या होगी, उसने बोला कि 22,000 रुपये 22,000 वस्तुएं हैं और 100 रुपये पर वस्तु के हिसाब से बेच रहा है। ठीक ठीक है। तो ऐसा करने से उसमें लाभ कितना हो जाएगा, उससे हो जाएगा लाभ उसे 20 रुपये का। ठीक ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, यही तो लाभ है। ठीक ठीक है, यानी अब देखो क्या हो गया, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, यानी ये हो गया 22,000, एक वस्तु की कीमत 7.5 रुपया और 88% के हिसाब से ये कितना हो जाएगा 22,000, एक वस्तु की कीमत 100 रुपया पर इस और लाभ कितना है यह आएगा 20 रुपये का, 120/100। ठीक ठीक है। इसको जब सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 0 से 2 0, ये 22 से 22। ठीक है, ये 20 छंग 120/100। ठीक ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, पॉइंट हटेगा 100 0, 25 या 75, 25 चौक 100, ये 4 से 4 दूना 8, 4 दूना 8, ये 2 3 से गए 2 1 1। ठीक है, ये कितना आया 11×5 55, एक पॉइंट नीचे है 5.5 रुपीज़। ठीक है, एक की कीमत कितनी हो जाएगी, एक की कीमत कितनी हो जाएगी 5.5 रुपये। ठीक है, यानी एक वस्तु की कीमत कितनी 5.5 रुपये। ठीक, तो अब चैनल
अपन क्या करते हैं, क्लास ऑफ करते हैं हम। आप चैनल को लाइक करो, चैनल शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।